A very good morning to all of you and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning। आप देख रहे हैं CPS Learning की ऑनलाइन क्लासेस को। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है और जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैथमेटिक्स को रहेगा। और मैथमेटिक्स में भी टू बी स्पेसिफिक अगर मैं आपसे बात करूँ तो इट विल बी कंसंट्रेटेड ऑन हाउ टू इंक्रीज़ योर कैलकुलेशन स्पीड एंड हाउ टू इंक्रीज़ योर एक्यूरेसी। देखिए, जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा जो है मार्क्स कैरी करता है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप बैंकिंग की अगर तैयारी करते हैं तो 1/3 से ज़्यादा जो है प्रीलिम्स में आपसे मैथ पूछा जाता है। SSC हो गया, CPU हो गया, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा UPSC, आप कितना ही हायर एग्ज़ाम दें, कितना ही बेसिक एग्ज़ाम दें, पुलिस लेवल का भी एग्ज़ाम दें, तो मैथ्स जो है आपको देखने को मिलेगा। और सबसे टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है यदि आप इसको जनरल अप्रोच से कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ यही जानना है कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट है जो पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है वो किस अप्रोच से कर रहा है। क्या वो सारी कैलकुलेशंस कॉपी पे निकाल रहा है? नहीं। यही तो जो डिफरेंस है वो क्रिएट हो रहा है कि वो सारी चीज़ें उसके पास ट्रिक्स हैं कि कैसे इजीली मैं जो है कैलकुलेशन को बनाऊं, ईजी से ईजी कैसे उसको टुकड़ों में ब्रेक करूं कि मैं जो है टिप्स पे या अपनी फिंगर्स पे या माइंड में उसको कैलकुलेट कर पाएँ। क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन जो है आपको 3 4 5 6 कैलकुलेशन भी करनी पड़ेंगी। तो अगर हर एक कैलकुलेशन आप जो है कॉपी पेन पे कर रहे हो तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इवन आप देख भी नहीं पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने जो है एग्ज़ाम्स में लास्ट तक नहीं देखा होता। तो बहुत सारी वजह हैं उनकी। जैसे क्या करते हैं बच्चे अक्सर कि अटेम्प्ट करना शुरू किया है कंटिन्यूसली, बैक टू बैक क्वेश्चंस आ रहा है, नहीं आ रहा है, इजी है, डिफ़िकल्ट है, कोई मतलब नहीं। तो वो जो अप्रोच है वो बहुत गलत है टेम्पटेशन की। हाउ टू अटेम्प्ट, किसको पहले अटेम्प्ट करें, किसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, ये सारी चीज़ें हमें जो है समझनी है। लेकिन उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड हाई हो, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। यानी इवन आपको 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स मिलते हैं मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो उसी चीज़ को जो है आज हम समझने वाले हैं। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा, ये सीरीज़ है जो आपको कंटिन्यूटी में जो है लेक्चर्स इसमें मिलते रहेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि सेम टाइम पे आपको जो है डेली लेक्चर्स के लिए लाइव आना रहे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिल पाए और हमें भी जो है थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो मैं बात कर रहा हूँ कैलकुलेशन स्पीड की बार बार, क्योंकि आपका जो एडवांस मैथ है उसे छोड़ के बाकी जितना भी अर्थमेटिक है वो सारा का सारा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। आपका टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, रेशो, ये सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन पे बेस्ड है बच्चों। तो अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है दैट मीन्स आप एग्ज़ाम को बड़े ईजीली क्रैक कर लेंगे। तो उसी को जानते कैसे अपनी स्पीड को भी मुझे जो है अच्छा बनाना है और एक अच्छी एक्यूरेसी भी मुझे रखनी है। तो आज जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हमारी होंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ नंबर, देन हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, then how to find cube of a number, then how to find cube root। और ये विद इन सेकेंड्स, मतलब भाई इतनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपकी स्पीड इतनी अच्छी हो जाएगी, एक्यूरेसी इतनी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा आपको। लेकिन उसके लिए बेसिक्स बहुत है। जो आपको है बचपन से आज तक एक ही चीज़ सुनते आ रहे हो कि बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो जो ये फर्स्ट हमारे कुछ लेक्चर रहेंगे 4 to 5, वो सिर्फ हम इसी चीज़ पे लेकर रखने वाले हैं कि हमारे जो बेसिक्स थे मैथ के, जो हमें जो कैलकुलेशन सिखाई जाती थी वो कैसे मुझे स्ट्रॉन्ग बनानी है, वापस उसी अप्रोच से मुझे जो है एग्ज़ाम में जाना है। तो उन चीज़ों को जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आप जितना एडवांस लेवल चाहेंगे हम उससे बहुत ऊपर तक एडवांस लेवल को भी लेकर जाएंगे। बट टू बी फ्रैंक, शुरुआत हमेशा बेसिक से ही की जाती है। तो शुरुआत हमने भी बेसिक से ही की है। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर, देन आपको यहाँ पे 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन सीखने को मिलेगी कि किसी भी 2 नंबर को बड़े इजीली कैसे जो है वर्बली या आप जो है विदाउट कॉपी पेन जो है सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। जो जनरल अप्रोच थी हमारी जो स्कूल में, उसको थोड़ा सा चेंज करने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। देन आफ्टर दिस
there will be a short approach for 3 number multiplication and also to solve tables। ये चीज़ भी जो है हम अपने इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड द फर्स्ट थिंग इज़ how you can find out numbers whose ending is with 5, यानी जिनकी एंडिंग आपको 5 से मिले उनको कैसे इजीली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है, कैसे उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी मेथड बताऊंगा आपको, मज़ा आएगा। अप्रोच जो है बहुत ही इजी रहने वाली है हमारी यहाँ पे। इनका यदि आपको आ जाता है कि इनका स्क्वायर आउट फाइंड आउट करिए भाई, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जस्ट जो आपका यूनिट प्लेस पे नंबर है उसको स्क्वायर करके लिख दो। और यूनिट प्लेस पे हमेशा आप देख रहे हो कौन है, 5। तो बेसिकली ये 5 का मतलब मुझे और कुछ नहीं करना है, इसका 25 लिखना है हर बार। और आगे जो भी नंबर बचा होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है मुझे इससे नेक्स्ट वाले नंबर से। सो 1 के आगे कौन आता है, 2, तो 2 से मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 जा 2, ये स्क्वायर निकल के आ गया। बस सेम अप्रोच है यहाँ पे। 5 का हो जाएगा 25, 3 की मल्टीप्लाई इससे अगले नंबर से जो कि 4 है, तो 4 3 जा कितना होता है 12, यानी 12 25 स्क्वायर आ गया आपका किसका 35 का। 95 का निकालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 का 25, 9 की मल्टीप्लाई अगले नंबर से 10 से, ये तो और भी आसान है भाई, 90 25। 3 नंबर में भी आ जाए तो कोई बात नहीं भाई, फिर से सेम अप्रोच की 5 का बनेगा 25। अब अगला नंबर बचा 12, तो 12 की मल्टीप्लाई करनी है हमें किससे, 13 से। तो इसको कॉपी पेन से नहीं करेंगे, मैं यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये माइंड में आप अपने माइंड में ही करोगे भाई। 13 को मैं 12 + 1 लिख सकता हूँ और इसकी मल्टीप्लिकेशन दी है 12 से, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार इसके साथ होगा और एक बार 1 के साथ। 12 × 12 होता है, यानी 12 का स्क्वायर बराबर है 144, और 12 1 जा 12, तो 12 ऐड किए 156 आ गया। आंसर आ गया हमारा कि भाई 125 का स्क्वायर है 15,625, 15,625। तो इतने फास्ट तरीके से जो है क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है, मतलब इतनी जो है आपकी कम से कम स्पीड होनी ही चाहिए, तब मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको भी लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस निकल रहे हैं और जल्दी निकल रहे हैं। तो बने रहिए, इस पे देखते रहिए। अब हम डिस्कस करेंगे जनरल मेथड। ये तो था सिर्फ उन नंबर्स के लिए जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है। ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जिनमें ना हो 5। तो आइए जस्ट इसको डिस्कस करते हैं जनरल मेथड को। जैसे 14 का स्क्वायर निकालना है, 56 का स्क्वायर निकालना है, या 3 नंबर में भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, भी 142 का भी स्क्वायर निकालना आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कैसे करना है आपको। फॉर्मूला जो है इसका है वो a² b², और इसमें आपको ऐड करना है, यहाँ पे क्या ऐड करना है भाई आपको 2ab। और ये a और b क्या है, ये जो आपकी इधर डिजिट है यानी 10th प्लेस पे डिजिट है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ सिर्फ a, और इसको मैंने नाम दिया है b। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इधर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए कुछ नहीं करना है, पहले a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर जस्ट इसके पीछे लिखना है, ना मल्टीप्लाई ना ऐड, कुछ नहीं किया, जस्ट उसके पीछे उठा के लिख दिया 4 का स्क्वायर 16। इसमें ऐड क्या करना है भाई, ऐड करना है इसमें 2ab। तो 2 की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ दी हुई है और b की वैल्यू यहाँ 4 दी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल इक्वल्स टू 8, यानी इसमें 8 ऐड कर दिया तो ये स्क्वायर आ गया भैया आपके पास निकल के। 56 को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट 10th प्लेस का यहाँ पे 5 का 25, 6 का 36, ऐड क्या करना है इसमें 2ab। a और b की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 30, और 30 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 60 आ गया भाई। 60 इसमें ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 6 3 1 3, यानी 3136 मेरा स्क्वायर निकल के आ गया 56 का। 3 नंबर में होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। इसको ले लो 2, और ये आगे वाले नंबर को मान लो 14 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है 196, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब एक चीज़ जो यहाँ ध्यान देने वाली है वो ये है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है, ये जो लास्ट नंबर होगा ना,
इसका जो स्क्वायर लिखेंगे आप वो मिनिमम 2 डिजिट का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, और नहीं होगा तो उसको ज़ीरो लगा के बनाया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 नहीं लिखूँगा मैं, इसको 0 4 लिखूँगा। जैसे 1 होता तो 1 का स्क्वायर 1 1 नहीं 0 1 लिखेंगे। 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 नहीं 0 9 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 है तो डायरेक्टली 16 लिख दिया। 6 का स्क्वायर यहाँ 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 जैसे ऊपर लिखा तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज 0 लगा के उसको लिखना है। बस इतना ही डिफरेंस था। अब निकालना था 2ab, तो भाई 2 मल्टीप्लाई a 14 है, मल्टीप्लाई b हमारा 2 था। 14 2 जा कितने होते हैं 28 और 28 2 जा 46, तो 56 इसमें ऐड कर दिया। ये आ गया भाई स्क्वायर निकल के आपका 20,164 आपका 142 का क्या निकल के आ गया, स्क्वायर निकल के आ गया। तो इतना इजी है भाई कैलकुलेशन जो है। सिर्फ आपका जो तरीका है वो आपको देखना है कि कैसे जो है, बस मैं सारी कैलकुलेशन को छोटा बनाऊं। तो देखते जाइए लेक्चर को, मैं आपको आगे चलते चलते जो है कैलकुलेशन को आपकी इतने आसान बना देंगे, इतना ईजी बना देंगे कि आपको भी क्वेश्चंस करने में फिर आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा तरीका है, जो हमारा शॉर्ट ट्रिक है वो क्या थी कि भाई हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाए किसी भी नंबर का। तो ये भी बहुत ही इजी मेथड है भाई। सिर्फ आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि किस नंबर के 1 से लेकर 9 तक किस नंबर के लास्ट में, स्क्वायर के लास्ट में क्या आता है, ये मुझे याद रखना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 तो लास्ट डिजिट भी उसकी 1 ही होगी, यानी यूनिट प्लेस की बात करें तो 1 ही होगी। 2 का स्क्वायर होता है लास्ट, तो 4 लास्ट में। 3 का स्क्वायर होता है 9 तो लास्ट डिजिट भी 9। 4 का स्क्वायर 16 लास्ट डिजिट 6। 5 का 25 लास्ट 5। 6 36 लास्ट 6। 7 49 लास्ट 9। 8 64 लास्ट 4 एंड 9 81 लास्ट 1। सो इनको जो है आपको याद रखना है। इस मेथड में जो है हम इनका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर दिया गया जो कि एक परफेक्ट जो है स्क्वायर रूट है, तो डायरेक्टली आप इन चीज़ों से यहाँ से इस मेथड को बहुत ही इजीली विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड जो है सोल्व कर लेंगे। और आप ले लीजिए तो इनका जो है हमें आ जाता है। और कितनी बड़ी डिजिट हो भाई, कितनी ज़्यादा लेंथी डिजिट हो, कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, आंसर आपका हर बार आएगा। कितना ही बड़ा स्क्वायर ले लें आपका आंसर निकल के आएगा ही आएगा। चलिए तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे देखना है कि सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि ये स्क्वायर रूट बोलें या इसको अंडर रूट बोलें, इसका मतलब क्या होता है कि यदि एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, तो इसके अंदर ये जो नंबर लिखा हुआ बेसिकली ये किसी एक नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई की गई है। दोबारा बहुत ध्यान से सुनिए, यदि ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है दैट मीन्स देयर इज़ अ नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स। अपने आप से ही उस नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई कर रखी है। वो नंबर हमें ढूंढना होता है कि कौन सा वो नंबर है जिसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 बार की गई है। तो आइए जानते हैं तरीका क्या है उसका। तो सबसे पहले यहाँ से आप देखेंगे कि यदि लास्ट में 4 आ रहा है तो इसका मतलब लास्ट में 4 कब आ सकता है, जब आपका लास्ट नंबर या तो 8 रहा होगा या लास्ट नंबर आपका क्या रहा हो 2 रहा हो, तभी आ सकता है भाई कि 2 × 2 हुआ तो लास्ट में 4 मुझे देखने को मिल रहा है, या 8 × 8 64 तो लास्ट में 4 मिल रहा है। यानी यहाँ से मैंने आइडिया लगा लिया कि मेरी यूनिट प्लेस जो है, लास्ट डिजिट जो है वो या तो 2 है या 8 है। इतना कर लिया हमने। अब आपको क्या करना है, ये जो नेक्स्ट डिजिट होगी 1, इसको छोड़ देंगे भाई, कोई भी हो, 2 हो 5 हो 7 हो, छोड़ दिया उसको। आगे जो नंबर बचा, कौन बच गया भाई, आगे 10 बच गया। एक ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर इस 10 से जस्ट छोटा हो या इसके बराबर हो। एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 10 से छोटा हो या उसके बराबर हो। कौन सा नंबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 10 से छोटा है। 4 लूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, वो तो बड़ा हो गया। हमें कैसा नंबर लेना है, उससे छोटे वाला। तो इसका मतलब यहाँ तो 32 या 38 दो में से किसी का स्क्वायर रूट है ये। तो अब कंफर्म कैसे किया जाए, कंफर्म करने का तरीका बड़ा सिंपल है। ये जो 3 आपने अभी अभी निकाला है इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे इससे अगले नंबर से भी, यानी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी मैंने 4 से, तो 4 3 = 12। तो इस 12 को यहाँ लिख लेना
अभी यदि ये 10 इस नंबर से छोटा है, जैसा कि इस केस में है 10 छोटा है 12 से, तो आपका आंसर होगा छोटे वाला। 32 और 38 में से छोटा कौन है? 32, तो आंसर आ गया 32। और अगर ये 10 बड़ा होता है, इन केस मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये मल्टीप्लिकेशन किसी तरीके से है नहीं, लेकिन 8 होती, सपोज कर सकते हैं हम, मैथ में लेट कर लेते हैं, तो अब 10 बड़ा है ना भाई 8 से, तो अब आंसर अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब 38 होता। चलिए और समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल से क्लियर होगा। 484 4 से अगेन लास्ट में 4 है, इसका मतलब 4 कहाँ आ रहा है? 2 पे या 8 पे, तो लास्ट में फिर 2 या 8, एक डिजिट को छोड़ दिया जैसे पिछली में छोड़ा था, तो कौन बचा? 4। एक ऐसा नंबर जो 4 जिसका स्क्वायर 4 के इक्वल या छोटा हो, तो 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब हमने क्या किया था? चेक करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई इससे अगले नंबर से, 3 दूनी 6, 6 यहाँ लिखा, कंपेयर किया तो ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर आ गया भाई। नीचे चेक कर लीजिए, 576 6 है, इसका मतलब कहाँ आ रहा है 6? देखिए 4 में या फिर 6 में, तो यानी यूनिट प्लेस पे या 4 है या 6 है। 7 को छोड़ दिया, बचा 5, 5 से छोटा नंबर जिसका स्क्वायर 5 से छोटा है, अगेन 2, 3 का करेंगे तो 9 हो गया, बड़ा है यानी, या तो 24 या 26। 2 की मल्टीप्लाई करी 3 से, 3 दूनी 6, तो 6 लिखा, 5 6 से छोटा है तो छोटा आंसर आ गया। तो इतना आसान है, सिर्फ हमें तरीका थोड़ा सा, हमारी अप्रोच को थोड़ा सा बदलना है बच्चों। यहाँ पे देखिए, जब तक हमारी अप्रोच सही नहीं होगी ना किसी एग्ज़ाम को लेकर कि हमें यही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वहाँ पे, वो कैसे अटेम्प्ट करने हैं, तो सबसे पहले वो तरीका बदलना पड़ेगा हमें सारी चीज़ें, यानी जो स्कूल में आपने सीखा है वो थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स अपनानी पड़ेगी, एक नई अप्रोच आपको जो है अपनानी पड़ेगी। तो जो है कंटिन्यू करिए क्लासेस को, और आपको जो है डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी आपकी कैलकुलेशन में, आपकी स्पीड में, सारी चीज़ों में बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगी क्लासेस। अगेन बार बार आपको एक ही चीज़ बोली जा रही है, आपको करना सिर्फ एक ही काम है कि लेक्चर्स को शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर कर सकते हैं। कि हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर, हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर and how to find cube root of a number. So these classes will be getting to the online classes, आपको जो है बहुत ही टाइमली जो है मिले, और आपको जो है सिलेबस आप इजीली कवर कर पाओ मैथमेटिक्स का, क्योंकि ये जो मैथमेटिक्स है सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इन द लास्ट क्लास ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग दिस, हमने जो है लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किया था। तो आपकी जो एक्यूरेसी है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, इन्हीं चीज़ों को लेकर हमारी जो ये क्लासेस चल रही हैं, अभी जो प्राइमरी क्लासेस हैं, इनिशियल क्लासेस हैं, एंड देन वी विल गो विद द मेन सिलेबस। हम मेन सिलेबस को भी जल्दी से ही जो है कवर करना शुरू करेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विद हाउ टू फाइंड क्यूब ऑफ अ नंबर। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़, इन द लास्ट क्लास में थोड़ा सा आपको एक क्वेश्चन से रिवाइज करवा दूं, क्योंकि उसी से थोड़ा सा लिंक जो है यहाँ रहने वाला है। एक बार फिर से कंप्लीट अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर लास्ट क्लास को पहले देखें, ताकि आपको यहाँ ईजी हो सके। चलिए, तो आज हमने देखा है, लास्ट क्लास में हमने जो किया था, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमने कैसे निकाला था। बेसिकली फार्मूला जो यहाँ पे यूज़ किया था हमने वो था a² b² अपॉन में, इसमें हमने ऐड किया था जस्ट 2ab, वेयर a इज़ द नंबर एट टेंस प्लेस एंड b इज़ द नंबर एट यूनिट प्लेस, यानी लास्ट में जो नंबर होगा उसको हमने b यहाँ पे नाम दिया है, और जो हमारा टेंस प्लेस पे नंबर है उसको हमने नाम दिया है यहाँ पे a। तो फार्मूला हमारा a² b² अपॉन 2ab बन गया था। बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्टली यहाँ क्या किया था, इसका स्क्वायर करके लिखा, 2 का स्क्वायर 4, देन जस्ट इसके साथ आपने b का स्क्वायर लिख दिया विच इज़ इक्वल्स टू 36, और इसमें ऐड हमने किया था 2ab, यानी a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू यहाँ 6 है, और इसकी मल्टीप्लाई हम ये पावर से कर रहे थे। यहाँ 2 जो है, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, क्योंकि पावर यहाँ पे कितनी दी है, स्क्वायर मीन्स पावर 2, तो इसीलिए लास्ट में इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 2 12, 12 इंटू 2 24, तो ये यहाँ पे हमने ऐड किया था और ये निकल के आ गया था हमारा
स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमें क्यूब देखना है आज, और क्यूब के लिए जो फॉर्मूला रहेगा वो फॉर्मूला होगा आपका a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब, और यहाँ आपको जो ऐड करनी है वैल्यू वो है 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय द नंबर जिसका आप क्यूब निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमें 11 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ पे a 1 है, तो 1 का क्यूब होता है 1। जो सिर्फ एक छोटी सी आपको चीज़ यहाँ याद रखनी है, इन द लास्ट क्लास ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि जब आप स्क्वायर लिखते हो तो ये जो यूनिट प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर हमने बोला था कि कम से कम 2 डिजिट का होना ही होना चाहिए, नहीं है तो 0 लगाते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर है 9, तो 09 लिख रहे थे। तो इन क्यूब आपको ये वाली जो है 3 डिजिट लिखनी पड़ेंगी। अगर क्यूब इससे छोटा आता है तो 0 लगाएंगे हम उतनी ही। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इसको 1 ना लिख के 001 लिख लिया हमने। देन इसमें हमने क्या ऐड किया, 3ab मल्टीप्लाई बाय द नंबर, तो a और b दोनों की वैल्यू यहाँ 1 है, और 3 यानी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जिसका क्यूब निकाल दो वो नंबर है 11, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 33, 11 3 ज़ा 33, तो 33 बस यहाँ मुझे ऐड करना है और ये क्यूब निकल के आ गया 11 का 1331। इसी तरीके से कोई भी नंबर आपको मिलता है सेम आपको फॉर्मूला रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। 26 का क्यूब आपने निकालना है, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, पहले 2 का क्यूब विच इज़ इक्वल्स टू 8, 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो ये डायरेक्टली लिख लिया। 3 डिजिट में है तो 0 नहीं लगानी पड़ी। ऐड क्या करना था, 3ab, 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू यहाँ 2 है, b की वैल्यू यहाँ 6 है, एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर विच इज़ 26, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 18 इंटू 2 36, तो 36 की 26 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 33 प्लस 9। ये देखिए इतना इजीली आप कैलकुलेट भी कर पाओगे। मल्टीप्लिकेशन की भी हम ट्रिक्स करेंगे, आपको कॉपी पेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए, डायरेक्टली आप वहाँ मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो मुझे इसमें क्या ऐड करना है 936 और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 936 यहाँ ऐड किया हमने, ये आ गया हमारा आंसर 17,576 इज़ द क्यूब ऑफ 26। कोई भी नंबर आ जाए, 2 डिजिट का नंबर हो 3 डिजिट का नंबर हो, डजेंट मेक अ डिफरेंस, फॉर्मूला सेम है। हर बार आपको सिर्फ सेम चीज़ अप्लाई करनी है। हमें 59 का क्यूब निकालना है भाई। 59 का क्यूब में 5 का क्यूब होता है 125, 9 का क्यूब होता है 729। ऐड करेंगे इसमें 3ab यानी 5, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 9, मल्टीप्लाई बाय पावर मल्टीप्लाई बाय द नंबर, तो ये कितना आ जाएगा 9 5 ज़ा 45, 45 इंटू 3 इक्वल्स टू 135, 135 मल्टीप्लाई बाय 59। या इसको देखिए इजीली इस वैल्यू को कैसे सॉल्व करना है, इसको मैं 60 मान लेता हूँ, और लास्ट में क्या करेंगे वहाँ पे आपने 60 माना है, दैट मीन्स आपने एक बार 135 को मल्टीप्लाई किया। देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा सॉल्व करवाता हूँ, बाकी ये कैलकुलेशन माइंड में ही करनी है हमें। तो मैं 59 को यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ 60 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स 135 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 135 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे 6 से इसकी मल्टीप्लिकेशन ईजी है, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 3 ज़ा 18 प्लस 3 21, 6 1 ज़ा 1 प्लस 2 8, यानी 810 आ गया। और एक 0 थी तो 0 लगाई, और माइनस इसमें से कितना करना 135, तो 100 डायरेक्टली माइनस कर दिया, 8000 और 8000 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7965। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है 7965। ऐड करेंगे तो ये हमारा क्यूब आ जाएगा भाई 13 15 1 कैरी 0 2,05,379। जी हाँ, क्या वैल्यू आ गई 2,05,379 इज़ द क्यूब ऑफ 59। तो इतना इजीली हम जो है इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, जस्ट हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इन चीज़ों की तो क्या होगा, एक बार तो आपको समझ में आएगा अभी जब क्लास में आप इसको लाइव देख रहे हैं, बट जब बाद में आप ट्राई करोगे इन एग्ज़ाम, आप ट्राई करोगे कि क्यों नहीं मेरी स्पीड बन रही है या मैं क्यों फार्मूलाज को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो देयर इज़ ओनली वन रीज़न फॉर दैट
कि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ देखा उसी को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करिए, तब आपकी जो प्रैक्टिस में वो चीज़ आएगी, तभी आप उसको एग्ज़ाम में कर पाओगे। अदरवाइज़ ये चीज़ें 4 दिन 5 दिन के बाद आपको जो है रिमाइंड नहीं रहेंगी, दिमाग में नहीं रहेंगी, सिर्फ याद आएगा कि कुछ फॉर्मूला था, a क्यूब b क्यूब क्या था वो नहीं याद आ रहा। तो प्रैक्टिस करिए इन चीज़ों की जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करना है, ये सबसे इजी है। स्क्वायर में भी हमने देखा था कि आपको वहाँ पे क्रॉस चेक करना पड़ता था, आपके पास 2 डिजिट्स निकल के आती थी, तो यहाँ पे आपके पास सिंगल निकल के आएगा। एंड क्यूब रूट में भी आपको जो है यहाँ पे वैल्यूज़ याद रखनी है कि किस नंबर के क्यूब में लास्ट डिजिट क्या आती है। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, देखिए ऐसे, जैसे 1 का क्यूब होता है 1, तो इसकी लास्ट डिजिट भी 1 है। 2 का क्यूब होता है 8, तो लास्ट डिजिट भी 8 है। 3 का क्यूब 27, लास्ट डिजिट 7। 4 क्यूब इक्वल्स टू 64, लास्ट डिजिट 4। 5 का क्यूब 125, लास्ट डिजिट 5। 6 का क्यूब 216, लास्ट डिजिट 6। 7 का क्यूब 343, लास्ट डिजिट 3। 8 का क्यूब 512, लास्ट डिजिट 2। 9 का क्यूब 729, लास्ट डिजिट 9। तो ये जो लास्ट डिजिट्स हैं ये आपको यहाँ पे याद रखनी है कि लास्ट में जो डिजिट्स आ रही हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है बेसिकली एक क्यूब रूट को क्या बोलते हैं हम, जैसे अभी आपने देखा 1331, तो ये क्यूब क्या होता है, अगर ये परफेक्ट क्यूब रूट है इसका मतलब पक्का है कि इसके अंदर एक ही नंबर की 3 बार मल्टीप्लाई की गई है। What exactly a cube root means is, if it is a perfect cube, that means there is a number which is multiplied by 3 times of itself, यानी उसी की मल्टीप्लाई 3 बार। जैसे 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये क्या हो जाता है 1331, विच इज़ क्यूब रूट ऑफ 11। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे देखना है कि यदि मेरी लास्ट डिजिट 1 है तो लास्ट डिजिट 1 कब आ सकती है, जब उस नंबर की लास्ट डिजिट में भी क्या दिखेगा, मुझे 1 दिख रहा हो। ठीक है, तो आपको ये आइडिया लगाना है यहाँ से सिंपली क्या कि यदि लास्ट में आपको 1 दिख रहा है तो मैं यहाँ से क्रॉस चेक कर लूँगा कि भाई 1 कब आ सकता है, जब यूनिट प्लेस पे आपकी कौन रहा होगा, नंबर के 1 रहा होगा, तभी आ सकता है। भाई 4 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 4 रहा होगा। 6 कब आएगा, जब यूनिट प्लेस पे 6 रहा होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे 15625। 15625 मुझे पता करना है कि ये क्यूब रूट किस नंबर का है, यानी वो कौन सा नंबर है जो यहाँ 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो आइए चेक करने का तरीका देखिए क्या है। सबसे पहले मुझे यूनिट प्लेस से क्या चेक करना है कि उस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी। तो 5 मुझे कहाँ दिख रहा है, 5 में ही, यानी वो जो भी नंबर है उसकी यूनिट प्लेस 5 है, ये बात हमने श्योर कर ली। अब स्क्वायर में हम क्या करते थे, एक डिजिट नेक्स्ट को छोड़ देते थे। भाई स्क्वायर में एक डिजिट को छोड़ देते थे, क्यूब में आप यहाँ 2 डिजिट को नेक्स्ट को छोड़ देना, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब कौन बचा यहाँ 15, तो हमें क्या देखना है, एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब या तो 15 के इक्वल हो या इससे जस्ट छोटा हो। तो ऐसा नंबर कौन है भाई, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये छोटा है जस्ट। 15 से 3 लेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, वो 15 से बड़ी वैल्यू है, तो इट मीन्स इट इज क्यूब रूट ऑफ 25। तो आंसर आ गया हमारा यहाँ से निकल के 25 इस तरीके से। और देखिए 9261 क्यूब रूट ऑफ 9261 इज, लास्ट में 1, तो वहाँ मुझे 1 दिख रहा है। उसके बाद 2 डिजिट को छोड़ देना था, 2 डिजिट को हमने यहाँ छोड़ दिया, बचा 9। तो एक ऐसा नंबर जिसका क्यूब 9 से या तो इक्वल हो या उससे जस्ट छोटा हो, तो अगेन आंसर 2, दैट मीन्स दिस इज क्यूब रूट ऑफ 21। आंसर निकल के आ गया भाई हमारे पास 21। ऐसे सेकेंड्स में आंसर आएंगे, सेकेंड्स में आप कैलकुलेट कर पाओगे। तो शेयर करिए मैक्सिमम जितना आप क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 4096। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ 4096। तो मुझे यहाँ यूनिट प्लेस पे लास्ट में 6 दिख रहा है, तो 6 कब आ सकता है, जब नंबर के लास्ट में भी कौन हो, 6 हो। तो यानी नंबर के लास्ट में मुझे कौन मिल गया, 6 मिल गया। अब 2 डिजिट को छोड़ देना है, 09 को छोड़ दिया, बचा 4। तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब 4 से छोटा है, सिर्फ एक ही नंबर है 1,
बिकॉज 2 का क्यूब होता है 8, वो भी 4 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये किसका क्यूब रूट है, 16 का क्यूब रूट है। आंसर आ गया हमारा निकल के यहाँ से 16। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस को निकालना है। अब ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्यूब रूट और आपने स्क्वायर रूट सीखा है, ये बहुत जगह वैल्यूज़ यूज़ होती है। जैसे मैंने स्क्वायर रूट में भी बताया था, फॉर एग्जांपल कि आपको आ जाता है 23 मल्टीप्लाई बाई 25, 23 मल्टीप्लाई बाई 25। तो मुझे जैसे याद होने चाहिए एटलीस्ट 1 से 30 तक आपको स्क्वायर वर्बली याद होने चाहिए भाई। और अगर क्यूब की बात करें तो 1 से 20 तक तो एटलीस्ट आप क्यूब भी डायरेक्टली याद करो, ये निकालने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये मेरे टिप्स पे होने चाहिए, बार बार आपको कैलकुलेशन में देखने को मिलेंगे, तो इनको आप याद करें तो ही अच्छा है, क्योंकि फिर टाइम कम लगेगा। तो जैसे अब इनका मल्टीप्लाई करना है, इसको क्या लिख लें भाई, इसको लिख लें 25 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 23 मल्टीप्लाई बाई 25। देखिए अगेन ये मैं बोर्ड पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना है। आप लोगों को ये कैलकुलेशन अपने माइंड में करनी है कि 625 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और माइनस कितना करना है उसमें से 25 इंटू 2 यानी 50 माइनस करना है। तो 625 माइनस 50 कितना हो जाएगा 575। तो आंसर आ गया हमारा 575। तो इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं कैलकुलेशन में। क्यूब्स भी आपको यूज़ होंगे, अदर चैप्टर में भी यूज़ होते हैं। आपका रेशो प्रोपोर्शन में आपको जो है काफ़ी यूज़ होगा इनका। वहाँ पे अलग अलग टाइप्स की जो है रेशोज़ हैं, डुप्लीकेट रेशो, ट्रिप्लीकेट रेशो, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, इनको डिस्कस करेंगे क्या होती हैं, लेकिन काफ़ी यूज़ होने वाला है इनका। तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपने स्क्वायर और क्यूब निकालना सीखा है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज़ हाउ टू इंक्रीज द स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, एक्यूरेसी, शॉर्ट ट्रिक्स, ये सब चीज़ें हम जो है सीख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग कि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है वो कि आपको आएंगे ही नहीं, आप सॉल्व नहीं कर पाए। व्हाट मैटर इज टाइम, कि आप टाइम कितना ले रहे हो उन क्वेश्चंस को। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमारे आते हैं, अब अगर जैसे बैंक की एग्जाम की हम बात करें फॉर एग्जांपल, तो आपको 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे। 25 मिनट्स मिलती हैं जिसमें 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो सोचिए कितना टाइम आपको मिल रहा है। और इनमें से डेफिनेटली कुछ अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और कुछ जो है इजी होते हैं बहुत। तो वो जो इजी वाले हैं, कैलकुलेटिव बेस्ड हैं, उनका अगर आप जो है सॉल्यूशन यहाँ 10 सेकंड में, मैक्सिमम 15 सेकंड में निकाल पा रहे हो, तब आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। अगर इनको भी मैं कॉपी पे सॉल्व कर रहा हूँ, जो 10 सेकंड 15 सेकंड यानी सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन और आपका सीरीज़ के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 15-20 मार्क्स का DI है आपका। तो इन चीज़ों में मुझे सिर्फ कैलकुलेशन ही चाहिए, तो उसको बहुत जो है एफिशिएंट बनाना है, उस पर वर्क करिए। इनिशियली सबसे आपकी जो पहली जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपकी स्पीड अच्छी हो। प्रीलिम्स जो है तभी आप क्रैक कर पाओगे यदि आपकी स्पीड अच्छी होगी। इन मेंस वो नॉलेज को चेक करेगा, प्रीलिम्स में जस्ट गोइंग टू चेक योर स्पीड कि आप कितना एफिशिएंट हैं उस चीज़ को लेकर।